मेरे बाबा सभी अंतर भी अपने उतारा करो। मेरे बाबा सभी अंतर भी अपने उतारा करो। मेरे बाबा आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। तेरे प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। तेरे प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैंने निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देश दुनिया का मैं भान खोने लगी। देश दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। भले बाबा सबके दिल में हो, सबको सुख देने वाला हो, लेकिन जो उसका सहारा लेते हैं मदद केवल उन्हीं को मिलती है। हम चाहते हैं कि भगवान तो सबका है, तो सबकी मदद हो जानी चाहिए। ये जो योग्यता के आधार पे मिलना है, ये थोड़ी नाइंसाफी है। लेकिन आज मम्मा मुरली में समझाए कि जो मदद लेने को तैयार है, मदद दी उसी को जाती है। जो लेने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, उसे कुछ दिया भी नहीं जाएगा। बाकी कालों के काल महाकाल बाप दादा आज आए हैं काल पर जीत दिलाने, रूहानी यात्री से उसका देह भान छुड़वाने और वंडरफुल वरदान धर्म स्थापना के मददगार बच्चे अधर्म का कार्य कर नहीं सकते, शोभता नहीं है। मददगार हो तो समान होने चाहिए। 27 मई
बाप दादा मधुबन। कालों का काल बाबा आया है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। कौन आया है? कालों का काल, महाकाल बाप दादा। मन मनाभव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। 84 जन्मों में बार बार जन्म और मृत्यु के खेल को खेलते आए हैं, लेकिन काल माना इटसेल्फ ड्रामा। कालों का काल यानी जन्म मरण के खेल से भी जो न्यारा है, जो समय के चक्र से ही न्यारा है, जो तुम्हारे हर जन्म का कारण है, लेकिन स्वयं कभी जन्म मरण में आता नहीं है। कालों का काल आया है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। समय के भान से आत्मा बाहर निकले। 5000 साल के चक्र को बाबा हमसे कहता है, कल की ही तो बात है। अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आत्महिमानी बनने की निशानी है और आपके पुरुषार्थ की भी निशानी है। समय के भान से बाहर निकलना बड़ी चीज होती है। अगर परमधाम निवासी स्टेज को आत्मा अनुभव कर रही है तो इस दुनिया के समय का भान उसे अलग लगने लगेगा अन्य आत्माओं से। आत्महिमानी स्थिति की अभ्यासी आत्मा कभी भी इस पुरानी दुनिया में ऊबन का महसूस नहीं करेगी कि अरे हम तो ऊब रहे हैं या अरे हम तो बोर हो रहे हैं। बहुत फास्ट उसे जाता हुआ दिखता है ये ड्रामा। जैसे बाबा कहते हैं, बस अंत घड़ी निकट है, मौत सामने खड़ा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये सिर्फ कहने मात्र बातें नहीं रहती उसकी, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में इनकी महसूसता रहती है कि हाँ, मौत सामने खड़ा है, ज्यादा समय बचा नहीं है। आप बाहर खड़े हैं और ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ कोई और आत्माएं भी खड़ी हैं और आप अगर अधीर हो रहे हैं, अरे कितनी देर लगेगी, कब आएगा। अच्छा, आपको कहीं पहुंचना है और उसके कारण आपको वो संकल्प आ रहा है कि ऑटो आ जाना चाहिए क्योंकि पहुंचना है, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आपके अंदर हलचल हो रही है, अधीरता हो रही है, शरीर में एक बहुत अलग सी महसूसता होने लगती है। हलचल में आप पैर हिलाने लगते हैं, आप अधीरता से इधर उधर देखने लगते हैं, टहलने लग जाते हैं। एक शरीर में हलचल होती है, बेचैनी हो जाती है। हाँ, धूप और पड़ रही हो तो फिर है एक धूप की हलचल शरीर में, वो अलग। लेकिन धूप क्यों पड़ रही है? देखिए, कोई भी चीज का होना अपने आप में एक बात है कि धूप पड़ रही है, शरीर को गर्मी लगेगी तो शरीर को बेआरामी होगी। एक है कि हाय मुझे गर्मी क्यों लग रही है कि बेचैनी। एक ड्रामा घट रहा है और उसमें कुछ लॉस दिख रहा है अभी, उसकी बेचैनी एक अलग है। फिर एक है ड्रामा के विरोध की बेचैनी कि मुझे वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, क्यों क्यों रहा है। मुझे पहुंचना है किसी स्थान पे, तो उसके लिए संकल्प चलेंगे कि क्या उपाय हम रच सकते हैं, ऑटो कैसे जल्दी मिले। हम देखें कि कहीं ऑटो वैसे ही नहीं मिल रहा है तो कोई एक आध ऑटो निकल ना जाए खाली, तो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे एक भी ऑटो अगर दिखे जिसमें थोड़ी सी भी जगह हो तो हम उसे रोकें। वो नॉर्मल है। उसका हाँ, वहां पर भी हम वेट कर सकते हैं फिर, है ना। ड्रामा के विरोध से जो बेचैनी आती है वो आत्मा की स्टेज को नीचे लाती है। बाकी इंतजार करने की बेचैनी या 5 तत्वों के परेशान करने की बेचैनी वो नॉर्मल है, वो होनी भी चाहिए।
उसका विरोध करना तो आपको एक्चुअली नुकसान कर देगा। कि गर्मी लगे और नहीं नहीं मुझे गर्मी नहीं लग रही तो फिर दिक्कत है। बाकी इतनी तेज धूप क्यों पड़ रही है, इतनी धूप नहीं पड़नी चाहिए, हाय इतनी गर्मी क्यों है, ये संकल्प क्या करा रहे हैं आपसे? ड्रामा की ऑपोजिशन। आप ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे अगर बाबा कहे प्रकृति प्रति बाप दादा आए हैं तुमको प्रकृति जीत बनाने, तो वहां आप इससे समझ सकते हो कि कर्मेंद्रियों पर मौसम का या प्रकृति का कोई भी प्रभाव पड़ रहा है और वो आपको हलचल में ला रहा है, तो वहां बाबा का रोल है कि इंद्रियों से जो आपको गर्मी या ठंडी या बारिश की सेंसेशन आ रही है, आत्मा उनसे न्यारा होना सीखे। तो प्रकृति जीत माना प्रकृति के होने वाले परिवर्तन से न्यारा बनाने वाला। वैसे ही काल जीत या महाकाल बाप दादा माना समय के भान से बाहर निकालने वाला। अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, चलो बाबा की याद में बैठे हैं, नहीं, अमृत वेला हुआ है, सुबह सुबह संगम की सुबह का समय है। जो आत्मा 24 घंटे के हिसाब से नहीं लेकिन कल्प के अंतिम समय के हिसाब से चल रही है, उसको कालों के काल बाप दादा की पालना मिल रही है। ये अपने अंदर चेकिंग चाहिए कि क्या मैं आत्मा अभी तक जैसे आम इंसानों को समय का भान रहता है, क्या ऐसे ही मैं आत्मा भी समय के भान में हूँ या समय के भान से कुछ बाहर निकली हूँ? अभी याद में बैठे थे तो गीत सुना, मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। दुनिया का भान माना केवल 2 चीजें, एक समय और एक स्थान। आप कहाँ बैठे हो और कितने समय से बैठे हो, ये 2 चीजें भूल जाना माना देह दुनिया का भान मिट गया। मैं बैठा हुआ हूँ इस शरीर द्वारा, ये फीलिंग अगर आपको फील होती है निरंतर याद में, तो देह भान अभी गया नहीं। याद में आप कितनी देर बैठ रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बैठे हुए कितने समय बाद आपको वो भान भूला कि हम यहाँ बैठे हैं, इतनी देर हो गई। याद में जब कभी भी खोए तो होंगे ना कभी याद में बैठे बैठे, उस समय क्या ये होश रहता है कि कितनी देर हो गई? बाकी नॉर्मल स्टेज में आप जब भी याद में बैठेंगे तो हमेशा शरीर काउंट करता रहता है कि इतनी देर हो गई होगी, अब तो इतनी देर हो गई होगी। हमेशा एक अंदर हलचल बनी रहती है कि मैं फोन उठाऊं या देखूं टाइम कितना हो रहा है, आधा घंटा तो हो गया होगा, 10 मिनट तो हो ही गई होंगी। अगर प्रॉपर अंदर ये गिनती चलती रहती है, संकल्प चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए आत्मा ही है जो समय से परे है, बाकी हर एक इंद्रिय को समय का भान रहता है। आप बैठे हो, आपकी कमर को पता है 10 मिनट दर्द नहीं करना है, उसके बाद दर्द करना है। आपके पैरों को पता है कि 8 मिनट सुन्न नहीं होना है, उसके बाद सुन्न होने लगना है। तो एक पीरियड है, उस पीरियड के अंदर अंदर अगर आप देह भान से न्यारे नहीं होते हो तो शरीर आपको अपने आप ही खींचना शुरू कर देगा, और ये भी कर्म भोग का सूक्ष्म रूप होता है, ये याद रखिएगा। योग में बैठे हो, कमर दर्द करने लगना, ये क्या है? कर्म योग और कर्म भोग की युद्ध। आप पाँव में दर्द होना, सर में दर्द होना, जिस समय याद में बैठे हो उसी समय मच्छर का काटना या खुजली आना, एनीथिंग जहां बॉडी के सेंसेशन आत्मा को अट्रैक्ट करे। कुछ नहीं हो रहा है बॉडी में तो आत्मा नेचुरल खिंचेगी नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है शरीर में तो आत्मा के लिए न्यारा होना थोड़ा मुश्किल है। उससे पहले आपको न्यारा हो जाना है, और जितना टाइम आप उसमें लगाओगे उतना बॉडी की अपनी टाइमिंग चल रही है, कुछ टाइम बाद वो आपको वैसे भी न्यारा होने देगी नहीं। तो कालों का काल बाबा आया है तुम बच्चों को काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मना यानी कि मन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आत्मा के चलने लग जाए, शुद्ध संकल्पों में। जब तक मन में ड्रामा के संकल्प चल रहे हैं हमेशा इंद्रियों को समय का भान रहेगा, लेकिन जब मन में ड्रामा से परे के संकल्प चलने लगे
तो इंद्रियों का भान आत्मा को खींच नहीं सकता, और कुछ टाइम के बाद इंद्रियां आत्मा को खींचना बंद भी कर देती हैं, क्योंकि फिर मन अपने आप में इतना ताकतवर हो जाता है कि वो शरीर को संभाल ले और आत्मा को जाने दे। जैसे घर में किसी बड़ा बेटा इतना समझदार हो जाए कि माता पिता उसके भरोसे घर को, छोटे भाई बहनों को छोड़ के जा सके, वैसे आत्मा मन बुद्धि संस्कार को इतना योग्य बना ले कि आत्मा देह भान को छोड़ के जा सके, वतन मिलन मना सके। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन इंजन में एक अलग से ऑयल डलता है, इंजन ऑयल उसको बोलते हैं, महंगा होता है, साफ होता है, बहुत अलग तरीके का होता है एकदम। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आत्मा को तो चाहिए शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं बाबा की याद के लिए, लेकिन मन को मना बनाने के लिए उसमें चाहिए शुद्ध संकल्प। याद तो आत्मा प्यार से कर लेगी बाबा को, लेकिन मन आत्मा को जाने भी दे, उसके लिए उसको अलग से ऑयल चाहिए, जो आप दिनचर्या में उसको देते हो। आपके कितने शुद्ध संकल्प चलते हैं और चलाते हो? चलते हैं तो किसी के नहीं होगा, चलाया किसने कितने। और हम पाएंगे कि इसमें रिजल्ट बड़ा खराब होता है हम लोग का। कभी बैठ के आप नॉर्मली आप अपने मन को छोड़ देंगे, वो ड्रामा की चिंतन करना शुरू कर देता है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इतनी देर हो गई, पता नहीं वो कब होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने मन को छोड़ा और वो शुद्ध संकल्पों में चला जाए अपने आप। मैं आत्मा बिंदु, मन आत्मा को याद दिला रहा है कि तुम बिंदु हो। ये जिस दिन होने लग जाए तो मानो समझ लो मन कौन बन गया है? मना। कि मन अब ना नहीं करता, उल्टा आत्मा को मनाता है, अब चल कर ले मिलन ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अपने आप से ही बुद्धि आपसे कह रही है, मिटने वाली दुनिया से दिल लगाना क्या। तो समझ लो कि मन मनाभव हो गए हो। और ये स्टेज आएगी कब? जब दिन में बार 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 आप कॉन्शियसली शुद्ध संकल्प क्रिएट कर रहे हो अपने मन से, अनादि घर को, अनादि स्वरूप को याद कर रहे हो, तो कालों का काल यानी समय के भान से परे ले जाने वाला। प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता। हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। 84 ट्रेन आत्मा ने चेंज की हैं, एक से उतरी दूसरे में बैठी, दूसरे से उतरी तीसरे में बैठी। इस चीज का अनुभव करना माना रूहानी यात्री। हे रूहानी यात्री, अगर तुमको निश्चय है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, अनुभव किए हैं, तो तुम कौन ठहरे? रूहानी यात्री। तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। कितना वंडर लगता है ट्रेन की जर्नी में कि एक पल पहले तक वो सीट इतनी ज्यादा अपनी है कि कोई उस पर बैठ भी नहीं सकता। कोई इस पे बैठे, आप क्या करते हो? उठो यहाँ से, हमारी सीट है। और जहां स्टेशन आया, आप पलट के भी उस सीट की तरफ देखते नहीं। थोड़ी देर पहले उस पे खाना खाया है, सोए हो, बातें की हैं बैठ के, पानी पिया है, चाय पी है, और अभी पूरी एक दिनचर्या बिताते हैं हम ट्रेन में। फ्रेश भी होने जा रहे हैं, पेस्ट भी कर रहे हैं, मुंह भी धो रहे हैं, सब कर रहे हैं जो घर में करते हैं। और जहां स्टेशन आया, सामान उठाया और उतर गए, ज्यों की त्यों उसको छोड़ के। फिर पलट के देखा तक नहीं कि अब इस पे कौन आएगा, अब इसका क्या होगा।
कुछ नहीं। यहाँ अरे 2 सीटों की शादी करा दो ताकि एक सीट को और जन्म दें, ताकि हमारा वंश चलता रहे। यहाँ हम चाहते हैं सीट पे झंडे गाड़ के जाना कि हम इस सीट पे बैठे थे, हमें याद रखना, नाम लिख दें सीट पे। हम हैं महाराणा प्रताप, अकबर महान, हमारे वंशज होने चाहिए। 10,000 रुपए हम कमाते हैं। देहभान मरना नहीं चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं अमर ना भी रहूं तो जो मेरा नाम है यही रह जाए। और बात ये है कि जो लोग ये करते हैं उनसे हमने एक बार पूछा था कि आपको आपके दादा का नाम पता है, कि हाँ। उनके पिताजी का नाम नहीं पता, तो मतलब 2 जनरेशन बाद ही उनका नाम मिट गया। अच्छा, आपके पास आपके दादाजी की फोटो है? नहीं, फोटो तो नहीं है। तो मतलब आप सिर्फ एक पीढ़ी पहले की फोटो भी आपके पास, आपको लगता है आपकी अगली पीढ़ी जो अभी ही आपको आपके पीठ पीछे गाली देती है वो आपको याद रखेगी। अब ऐसी जनरेशन आ गया है कि लोग के माता पिता कितना भी करता है, बच्चे एक बार उन्होंने की तो हमारे बाप ने देखा और गाली कितना भी करता है, तो काय को माता पिता के रहते हर वक्त मतलब जैसे कि करेंगे ही ना। शांति व्यवहार सेंटर है और सामने एक और है तो नाती जो है बाबा गाली दे रहा हूं उनको नहीं बैठी हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। पहले तो पता चले कि देहभान होता क्या है, तब तो देही अभिमानी बने। और देहभान के होने का पता तब चलता है जब आप देही अभिमानी होने की कोशिश कर रहे होते हो और बाबा की मदद मिलती है। एक बार बाबा अपनी अथॉरिटी यूज करके आत्मा को अनुभव करा देता है कि ये होता है देही अभिमानी स्थिति। उसके बाद से वो आपको अपने आप अनुभव करनी होती है। एक बार 2 बार बाबा अनुभव कराता है अपनी तरफ से, ये सबको फ्री ट्रायल रहता है बाबा की तरफ से कि पहली बार में, क्योंकि कोई भी आत्मा, एक्सेप्शन कुछ आत्माएं हो अलग चीज, लेकिन कोई भी आत्मा इस समय में अपने आप से अपनी स्टेज में आ जाए वो हो नहीं सकता। बाबा अपनी तरफ से हल्की सी हेल्प करता है हर एक आत्मा को, थोड़ी देर के लिए उसको उसकी स्टेज अनुभव कराएगा और फिर उससे कहेगा कि ये जो अनुभव किया ना, अब यही करना है तुझे अपने आप से। लेकिन अगर आप आलस अलबेलेपन में आके उसको मिस कर जाते हो कि ठीक है हो गया और दोबारा करने की कोशिश नहीं करते, फिर उसको दोबारा अनुभव करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अब वो करेगा नहीं और तुम भूल जाओगे कि था कैसा, क्योंकि इंद्रिय सुख तो रोज भोग रहे हो। थोड़े समय के लिए उसने अतीन्द्रिय सुख तुमको चखाया था और अब तुम भूल गए। रावण ने तुम्हें आधा कल्प से देह अभिमानी बनाया, अब आत्माभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है। ओम शांति। बाप, जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। अभी यह कल्प का संगम समय है। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। संगम समय माना क्या? जितना मूड चेंज होना आप इस युग में देखेंगे उतना आपको किसी युग में नहीं दिखेगा। जितना क्विक परिवर्तन आपको इस एक युग में देखने को मिलेगा। जैसे द्वापर भी है तो वो एक रिदम में चलता है, एक सीधे 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 सीधे, कि गिर भी रहा है तो ऐसे 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 करके धीरे 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 वो गिरावट में आएगा। ऐसा द्वापर युग में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई अभी अभी हंस रहा था और अगले ही पल वो तुमको गाली देने लग जाए।
जो इतना क्विक परिवर्तन आपको अभी कलयुग में देखने को मिलता है ना, मूड्स के बीच में, कि अभी अभी हंस रहे हैं, फिर अभी अभी रोना शुरू कर दिया, अभी अभी आपसे बात कर रहे थे, हार्ट अटैक आया, अभी अभी शरीर छूट गया। ये जो एक सेकंड का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, संगम, सुख और दुख का मिलन जो आपको इस युग में देखने को मिलता है, वो और किसी भी युग में नहीं होता। द्वापर युग में अकाले मृत्यु भी उतनी कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई ऐसे ही चलते जा रहा अचानक किसी का शरीर छूट जाए, उतने साधन भी नहीं है पहली बात तो कि इतना इमीडिएट किसी का शरीर छूट पाए। अभी चारों तरफ हर चीज अवेलेबल है हमारा शरीर छुड़वाने के लिए, हर चीज तत्पर है। तो सुख और दुख, सतो प्रधान तमो प्रधान, राग द्वेष निंदा स्तुति, इनका जो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि अभी अभी कोई तारीफ कर रहा था, वैसे तो बहुत बड़ी बनी है, बस नमक कम है, निंदा स्तुति एक साथ। वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें ये कम, निंदा स्तुति कंबाइंड देखने को मिल रही है। प्यार और लालच एक साथ देखने को मिल रहा है। ये जो कंबाइंड विरोधी चीज है एक साथ आपको देखने को मिल रही हैं। संगम, दिन और रात, ये जो अमृत वेले के समय आपको एक साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। राम और रावण जो आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। राम की सेना वाले और रावण की सेना वाले, ज्ञानी और अज्ञानी, बीके और ब्राह्मण जो आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। संगम समय अभी ही देखने को मिलते हैं। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ने भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया है। ये रियलाइजेशन करने के लिए होती हैं लाइंस। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया है। पहले कपड़ा पहन के जड़े गए और कपड़ा न जड़े, कैसे शरीर जड़े होता है, मतलब शरीर में काम लगा कपड़े तो तेरे कपड़े लाता है जोड़ के, लेकिन शरीर कर जोड़ों में दर्द हो रहा है इसीलिए तो। टांगे लगना तो ये तो का है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आज बाबा मुरली में हमको समझा रहे हैं रूहानी यात्री का दृष्टिकोण। बार बार बाबा यूज कर रहे हैं शब्द रूहानी यात्री। आत्मा का अविनाशी होना क्या किसी काम का होगा अगर आत्मा ड्रामा में आई ही ना तो? आत्मा में बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन आत्मा की क्वालिटी का कोई मूल्य नहीं होगा अगर ड्रामा नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि वो होगी नहीं, लेकिन उसका होना और ना होना एक बराबर होगा। जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना ना आता हो और उसको आप 1.5 लाख का कंप्यूटर खरीद के दे दो, वो उसके किसी काम का नहीं है। किसी को फोन चलाना ना आता हो और आप उसको फोन दे दो, उसके कोई काम का नहीं है। उसी तरह या फिर ये एग्जाम्पल्स एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली एक्यूरेट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, धूप नहीं निकले तो सोलर पैनल किसी काम का है? ठीक वैसे ही आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है,
लेकिन अगर विनाश की दुनिया में वो नहीं आएगी तो उसकी अविनाशी होने की क्वालिटी उसे कभी अनुभव। आत्मा निरसंकल्प है, लेकिन अगर संकल्पों की दुनिया में नहीं आएगी तो उसके निरसंकल्प होने की क्वालिटी का कोई मूल्य नहीं। आत्मा असोचता है, लेकिन सोचनीय दुनिया में अगर वो नहीं आएगी तो आत्मा का होना या ना होना एक बराबर होगा। अब शिव बाबा पे अगर आए तो अगर बच्चे ड्रामा में नहीं आएंगे तो फिर शिव बाबा का होना या ना होना एक बराबर हो जाएगा। बच्चों को अपनी स्टेज अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? ड्रामा। बाबा को सेल्फ रियलाइज करने के लिए दैट मैं हूं, क्योंकि 4900 साल बाबा की अपनी स्टेज भी कैसी है। भक्ति में भी बाबा थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं ड्रामा से, क्योंकि भक्ति में साक्षात्कार आदि कराने हैं। तो वो भी क्यों? क्योंकि बच्चे नीचे गए हैं। अगर नहीं हो तो सतयुग से लेके त्रेता तक शिव बाबा की क्या स्टेज रहती होगी परम धाम में? विश्राम करता हूँ। बाबा खुद ये शब्द यूज करते हैं, मैं विश्राम करता हूँ। आई रेस्ट, आई टेक रेस्ट। जो स्टेज हमारी घर जाने के टाइम रहती है, जब चले जाते हैं तो एकदम डेड साइलेंस में है। बाबा की भी डेड साइलेंस की स्टेज सतयुग से त्रेता के बीच में रहती है। वो डेड साइलेंस की स्टेज हमारी तरह नहीं होगी कि एकदम बिल्कुल बेहोश हैं, जिसमें कोई अनुभव नहीं है। ऐसी स्टेज बाबा की डेफिनेटली कभी नहीं होती है। लेकिन वो होश भी ऐसा है जैसे मानो होश के होने का कोई पता नहीं है, क्योंकि बाबा केवल बच्चों को खेल खेलते हुए देख रहा है शुद्ध रूप से। उसको कोई हलचल नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, वो बस देख रहा है। जैसे आप बस या ट्रेन में कभी ट्रेवल करते हो और कुछ सोचते हुए गुम हो जाते हो ना, कि कहीं देख रहे हो लेकिन देखते हुए पता नहीं है कि क्या देख रहे हो। वहां तो आप पीछे सोचते हुए गुम होते हो, बाबा बिना कुछ सोचे गुम है, जहां कोई फीलिंग नहीं है अंदर। हाँ, उसकी अपनी स्टेज जरूर है। बाबा उस अनुभूति को क्या बोलता है? परम धाम में बाबा किस स्टेज को अनुभव करता है? निजानंद। निजानंद की जो स्टेज है बाबा उसको एक्सपीरियंस करता है परम धाम में। लेकिन जैसे आपके लिए परम धाम की डेड साइलेंस नॉर्मल होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती उस समय, उसका आपको होना या ना होना एक बराबर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं, उसके लिए इतने सारे रुपए हो गए कि उसका होना ना होना हमारे लिए धन का बहुत मूल्य है, क्योंकि हमारे पास कम है, उनके पास बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि बाबा के पास उस निजानंद की स्टेज को भी लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाबा के लिए भी वो स्टेज, बाबा अपनी निजानंद की स्टेज को सतयुग त्रेता में ज्यादा अनुभव करता होगा या द्वापर कलयुग में? सोचो। जो उसका ये नेचर है निजानंद, यानी अपने आप ही आनंद में रहना, स्व के ही आनंद में रहना, जिसके लिए ना उसे किसी संकल्प की जरूरत है ना किसी फीलिंग की जरूरत है, लेकिन अपने आप में ही वो उसको अनुभव करता है। वो सतयुग त्रेता के दौरान ज्यादा फील करता होगा या द्वापर कलयुग में ज्यादा फील करता होगा? इंटरेस्टिंग है ना ये सोचना। आपको पैसे का महत्व कब जाते चलो, किसी भी अनुभव की शर्त क्या होती है कि कोई भी अनुभव कब होगा? जब उसके अपोजिट का कुछ तो होना चाहिए।
समथिंग वहां चाहिए, तभी आपको उसके अपोजिट का या अपने भी नेचर का आपको एक्सपीरियंस तब होगा। अब आप ऐसे बोलोगे कि जैसे सत्य में देवताएं निरोगी काया वाले हैं, तो फिर वो मान महसूस करना है कि हम निरोगी काया वाले हैं, महसूस तो यहाँ है ना। ये कंडीशन, ये कंडीशन शिव बाबा के लिए सोचना बड़ी चीज है। सोचना, डिस्कस करेंगे इसको। बाबा की निजानंद की स्टेज किस तरह की होती होगी, कैसी होती होगी, कल अमृत वेले बाबा से पूछ के भी देखना। बाकी दिन भर में इसके बारे में सोचना। जैसे होता है ना, पिताजी गहने कहाँ रखे गए होंगे, उसका चर्चा चलती है। परम पिता कैसे अनुभव करते होंगे सतयुग त्रेता में जब हम पाठ बजाएंगे तब, और ब्रह्मा बाबा ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मम्मा बाबा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ये चीज आपको। तो दो आत्माएं हैं जो ये चीज बहुत अच्छे से आपको बता सकती हैं, एक तो मम्मा बाबा और दूसरा त्रेता युग की सबसे लास्ट आत्मा। ये दोनों आपको सबसे अच्छे से बता पाएंगे। लास्ट आत्मा को तो आप ढूंढने से रहे, मम्मा बाबा ही बचते हैं आपके पास। सोचना, इंटरेस्टिंग है। बाकी आत्मा पे आते हैं। बिना, क्योंकि वो परम धाम में सबसे ज्यादा टाइम रहेगी ना बाबा के पास, और वो अज्ञानी भी नहीं है, बच्चा है और परम धाम में सबसे लंबे टाइम तक है। बाकी सब तो अज्ञानी होंगे। जीवन मुक्ति का एक ही जन्म, जीवन मुक्ति का एक ही जन्म है उसके पास। कम से कम एक जन्म। तो बच्चे से ही तो पूछोगे, या तो माता पिता से पूछो। तो ड्रामा की वैल्यू क्या है आत्मा के लिए? ये बात भी है कि मैं आत्मा बिना ड्रामा के भी हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे बिना ड्रामा के पता नहीं चलेगा। इसलिए ड्रामा भी क्या है? अनादि अविनाशी सत्ता है। तीन सत्ताएं हैं जो अनादि अविनाशी हैं। जो परिवर्तनशील सत्ताएं इसमें से दो हैं कि आत्मा ड्रामा अनुसार परिवर्तन को अनुभव करती है, परिवर्तन होती नहीं है लेकिन परिवर्तन को अनुभव करती है, और ड्रामा परिवर्तनशील है लेकिन अविनाशी है। और तीनों ही सत्ताएं अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। और ये तीनों, आप कभी भी ये मत करना कि आत्मा बड़ी, परमात्मा बड़ा या ड्रामा बड़ा। ये तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट। न किसी की वैल्यू कम है, न किसी की वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि बिना ड्रामा के आत्मा अपनी स्टेज को अनुभव नहीं करेगी, और बिना आत्मा के शिव बाबा अपना परम पिता, शिव बाबा, भगवान किसी भी स्टेज को अनुभव कर नहीं सकते। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं इस चीज में। तो ऐसे ही दो पार्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव होगा तभी तो बताया ये हम इससे अच्छे और एक ही होगा। बस इतना है कि आत्मा को चाहिए अपोजिशन अपनी पोजीशन को अनुभव करने के लिए, और शिव बाबा को चाहिए अपने आप को अनुभव करने के लिए। इसको इस तरह से समझना, शिव बाबा को अपोजिशन नहीं चाहिए होती है। ये हल्का सा डिफरेंस है बिटवीन शिव बाबा और आत्मा, कि आत्मा को अपोजिट चाहिए, बाबा को अपोजिट नहीं चाहिए। अलग चाहिए लेकिन अपोजिट नहीं। सूक्ष्मता है ये इसकी। हाँ, बाकी आज की मुरली में जो काम का है वो तो बस इतना ही है, 5-6 लाइंस थी हैं बस। अच्छा, मीठे मीठे मेरे बारे में सोचने वाले, मेरी स्टेज को जानने वाले, परम धाम में भी मुझे चैन से ना रहने देने वाले, बच्चों प्रति परम पिता और बाप दादा का याद प्यार। क्योंकि बाबा निजानंद स्वरूप है। यस। और इस ये जो अभी लाइन कही ना कि बाबा को अपोजिशन नहीं चाहिए, ये एक लाइन से सिद्ध होती है जो बाबा ने साकार मुरलियों में कही हुई है और आप सबने सुनी हुई है।
तुम्हारे अंदर सुख और दुख दोनों का पार्ट है, इसीलिए तुम दोनों का अनुभव करते हो। मेरे अंदर केवल ज्ञान के संस्कार हैं, इसीलिए मैं केवल ज्ञान सुनाता हूँ। वो संस्कार ही उसके अंदर नहीं है कि वो ऑपोजिशन फील कर सके, इसलिए बाबा को मैं तब तक अनुभव नहीं होऊंगा जब तक कि मैं उसके समान नहीं हो जाता। लेकिन मुझे रावण अनुभव हो जाएगा जबकि वो मेरे अपोजिट है। लेकिन अगर मैं बाबा से किसी भी चीज में अपोजिट हूं तो मुझे उसका अनुभव नहीं होगा और ना ही उसको मेरा अनुभव होगा। देही अभिमानी बनाने वाले, रूहानी यात्रा कराने वाले, यात्रा पूरी हुई ये राज बताने वाले, काल पर जीत पहनाने वाले, महाकाल बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। एक्सप्लोर करो, जानो शिव बाबा को, समझो, पहचानो। बाबा कितनी बार साकार मुरलियों में बोल देते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम मुझे नहीं, तुम बच्चों ने भी अभी मुझे नहीं जाना है, तुम मुरली सुनने वालों ने भी अभी तक मुझे नहीं जाना है। जगदीश भाई कहते थे कि ब्रह्मा बाबा जितना शिव बाबा को जानते थे उतना अभी तक मैंने नहीं जाना है, और जितना मैंने जाना है उतना अभी आप लोगों ने नहीं जाना है। ऐसे करके भाई जी बोला करते थे। हम कितना ही कह लें निराकार है, ज्योति बिंदु है, ये वो, लेकिन बोलते हैं वो कि हम नहीं जानते, अभी हमने नहीं समझा है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। बाबा वैसे तो बड़ा अजीब सा वरदान है, क्योंकि जो वरदान है वो उसकी एक्सप्लेनेशन समझा नहीं पा रही है ठीक से, बट क्या सार निकलता है इसका। अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना, ये आप कहाँ करोगे? अपने अंदर एक एक संकल्प में। अधर्म का विनाश कैसे हो जाएगा? उनका आधार जब मिट जाएगा। उनका आधार क्या है? उनसे जो मैं और मेरापन फील होता है उनको अपनी फीलिंग दे देना, उनको आधार देना है। जैसे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ये क्या किया हमने? अधर्म यानी पराये धर्म। पराया धर्म माना अधर्म, अधर्म माना जो कुछ भी मेरा अपना नेचर, आत्मा का नेचर नहीं है, वो सब कुछ क्या है? अधर्म। भक्ति के कारण अधर्म का मतलब हम समझते हैं बुरा, लेकिन ज्ञान में अधर्म का मतलब क्या है? पराया, जो अपना नहीं है, वो है अधर्म। बुरा माना बस जो आत्मा का अपना नहीं है, पतित माना बस जो आत्मा का अपना नहीं है, तमो प्रधान माना बस जो आत्मा के अपोजिट है। बुरा या अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव माना जो आत्मा का अपना या आत्मा के जैसा है, नेगेटिव माना जो आत्मा के अपोजिट है। बैड नहीं है वो बुरा नहीं है, वो जस्ट आत्मा के अपोजिट है, पराया है। ये डिफरेंस है बाबा के और हमारे दृष्टिकोण में, बहुत बड़ा, ये बड़ी चीज है, इसको आप पकड़ के चलिएगा।
कि बाबा के लिए इस ड्रामा में कुछ भी बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है। रावण बाबा को बुरा लगता है? बाबा कहता है रावण तुम्हारा शत्रु है। क्या आपने बाबा से कभी पूछा है पलट के कि बाबा रावण आपका शत्रु है? मतलब ये हो सकता है आपको अजीब सा लगे सुन के कि हैं, बट कभी पूछ के देखो आप बाबा से कि बाबा रावण मेरा शत्रु है, क्या रावण आपका शत्रु है? क्या माया आपकी शत्रु है? माया को तो खैर बाबा ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं बेटी। 800 करोड़ बेटे हैं और एक तो ये आप समझिएगा कि बाबा के लिए नथिंग नेगेटिव, कुछ भी ब्लैक नहीं होता है बाबा के लिए। जस्ट दुनिया में तो ये है कि जिस बच्चे से कोई नफरत करता है या नहीं चाहता है तो वो माँ बाप के लिए भी विरोधी हो जाता है। माना एक फिर से बताइए। जैसे दुनिया में कोई मान लो मेरे बच्चों से जो है नफरत करे नफरत करता है तो मुझे भी वो बुरा हो जाएगा। तो क्या रावण हम बच्चों से नफरत करता है? हम बच्चों से नफरत नहीं करता है, अपनी तरफ नहीं जाता, परंतु हमारे पुरुषार्थ में बाधा तो डालता है। रावण की रचना किसने की है? वो तो खुद ने किया था। रावण आया कैसे? या आत्माओं ने, जैसे नींद है, नींद अपने आप आती है, ना तो आप उसको लाते हो ना बाहर से कोई आपको देता है। नींद अपने आप आ जाती है क्योंकि शरीर थका। आत्मा की थकावट और उसकी विस्मृति का पर्याय है रावण। ना तो वो अच्छा है ना तो वो बुरा है, वो बस इस बात का सिग्नल दे रहा है कि हाफ यात्रा पूरी कर ली है यात्री, सावधान। अगर द्वापर में रावण ना आके सीधे माया आए तो भक्ति जैसी कोई चीज शुरू नहीं होगी। क्योंकि रावण का मतलब है ये एहसास दिलाना कि तुमको बहुत देर हो गई है, और माया का काम है कंफ्यूज कर देना। माया उलझाती है, रावण भुलाता है। तो जैसे हम लोगों का नजरिया है ना ड्रामा में किसी चीज को देखने का, ये सहयोगी है ये विरोधी है, ये काला है ये सफेद है, ये अच्छा है ये बुरा है। बाबा का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता। लाइक हम देखते हैं ब्लैक और व्हाइट, बाबा देखता है व्हाइट और नॉन व्हाइट, श्वेत और अश्वेत, श्वेत और श्याम नहीं, श्वेत और अश्वेत, कि ये सफेद है और ये सफेद नहीं है। क्या है? सफेद नहीं है। क्या है? अपने आप देख लो, बस सफेद नहीं है। बाबा कभी भी किसी भी चीज की नेगेटिव साइड को, यहाँ शिव बाबा की बात कर रहे हैं, बाप दादा की नहीं, ये क्लियर रखना। शिव बाबा उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो कभी भी मैं तुम्हारे तमो प्रधान पार्ट को कभी देखता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कमी कमजोरियों को कभी देखता नहीं हूँ। अगर देखूं तो उन पर हमेशा के लिए लकीर लग जाए। बाबा की दृष्टि निर्दोष दृष्टि होती है, निर्दोष। निर्दोष और संपूर्ण निर्दोष, यस, बाबा की दृष्टि वैसी है। ये गहरा है थोड़ा, और ये बहुत मेजर अंतर है बाबा के और हमारे बीच में, कि हम कभी भी उस दृष्टि को अनुभव कर ही नहीं सकते। अभी अभी अनुभव नहीं कर सकते, करनी तो है, लेकिन बाबा का जो देखने का तरीका है ड्रामा को और हमको, और हमारा जो तरीका है, वो बहुत अलग है, बहुत अलग। बाबा के लिए फीलिंग नहीं बदलती है ब्रह्मा आत्मा में, उस ड्रामा की सबसे लास्ट आत्मा में। उसका प्यार दोनों के लिए है, लेकिन वो ब्रह्मा से ज्यादा प्यार भी कर लेगा, और वो पक्षपाती भी नहीं होगा। हमको अगर किसी आप से ज्यादा प्यार करना है तो मुझे औरों से नफरत करनी पड़ेगी। ये जो बाबा निजानंद स्वरूप है, उसकी कारण बाबा को ये स्टेज उपलब्ध है कि वो ब्रह्मा को, मम्मा को और सबसे प्यार भी कर लेगा एक्स्ट्रा। जैसे बाबा को सबसे ज्यादा प्यारा कौन होगा? मम्मा, बाबा और आदि रत्न, और उनसे बाबा बेनतहा प्यार करता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सबसे ज्यादा करता है और होना भी चाहिए। लेकिन उसका उनसे ज्यादा प्यार करना
हमारे हिस्से से कुछ हटता नहीं है, हमसे नफरत नहीं कराता है उसको। लेकिन हम लोगों के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हम बाबा से प्यार करेंगे तो हमको अज्ञानियों से नफरत हो जाती है। हम किसी एक से प्यार करते हैं तो दूसरे से कुछ घटेगा, ये कंपलसरी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मैं हूं सागर, तुम हो स्वरूप। तुम सागर नहीं हो, मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। कुछ दिन पहले आया था, उसके पीछे का ये राज समझिएगा कि बाबा 800 करोड़ आत्माओं से इक्वली भी प्यार कर लेगा, कुछ आत्माओं से एक्स्ट्रा भी प्यार कर लेगा, और उसका वो एक्स्ट्रा प्यार किसी और के हिस्से से कटता नहीं है। हमसे बाबा कहता है दुनिया से दिल हटाओ ताकि मुझ में दिल लगा सको। क्या हमको बाबा से कहना पड़ता है कि बाबा 800 करोड़ से दिल हटाओ ताकि आप मुझ में दिल लगा पाओ? वो प्यार कर पाता है सबसे, हम नहीं कर पाते। ये अंतर पड़ता है। थे कहाँ हम, ये शुरू कहाँ से हुआ था? बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना में मददगार बनो। माना आपके अंदर जो कोई भी संकल्प पराये हैं, जो आपके अपने नहीं है, शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, बस जो आपके अपने नहीं है, नेगेटिव व्यर्थ ये सब भी नहीं, बस जो आत्मा के अपने नहीं है, उनको फीलिंग ना देना, उनसे रिलेट ना करना। गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, हाँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है? एक बाप दादा को आपने नोटिस किया है, स्टेज पे बैठे होते हैं, लाइट चली गई, लाइट चली गई, अच्छा। वो एक बहुत अलग तरीके से, हम लाइट चली गई ऐसे देखते हैं कि कुछ तो पर्सनल हो गया। बाबा पर्सनल किन चीजों को देखता है? बच्चे, इसको हम कैसे समझाएंगे? पड़ोसी का गेट है, कोई गाड़ी आई और उसका दरवाजा टूट गया, आप इसको एक पराये रूप से देखते हो कि उनका टूटा है ना, और अपने से जरा सा कुछ सच हो जाए एकदम तुरंत फील हो जाता है ना। हम लाइट जाना फील कर देते हैं कि मेरे को कुछ हो गया, लाइट चली गई मतलब अब गर्मी किसको लगेगी? मुझे। आवाज किसके पास नहीं आएगी? मेरे पास। अंधेरा किसके लिए होगा? मेरे लिए। बाबा के लिए लाइट जाए, आवाज किसके लिए गई? इन लोग के लिए। मैं तो पहले से ही साइलेंस में हूं, आवाज किस तक नहीं पहुंचेगी? इन लोगों के लिए। मैं तो ऑलरेडी आवाज से न्यारा हूं। अंधेरा किसके लिए हुआ? मैं तो हमेशा लाइट में रहता ही हूं। बाबा के लिए लाइट है तो पराई है, नहीं है तो पराई है। हमारे लिए है, लाइट आ गई, अब पंखा चल जाएगा, अब हवा आएगी, अब गर्मी नहीं लगेगी। हम ड्रामा की हर एक चीज से रिलेट करते हैं। सूरज उग गया, दिन निकल आया, भूख लग रही है, जैसे कि पर्सनली ये चीज हो रही है। और बाबा के लिए क्या है? दादी, बड़ी दादी से बाबा बात कर रहे हैं, बच्ची को परेशान मत करना, ये बार बार आना जाना बच्ची को तकलीफ देता है। किसको तकलीफ देता है? अपने आप से उसको कोई फीलिंग नहीं है उस चीज की, लेकिन किसको प्रॉब्लम दे रहा है? बच्ची को। न्यारापन है, किनारापन है। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य करते। क्या है दैवीय मर्यादा? किसी भी पराई चीज से अपनापन फील ना करना। देवताओं की दुनिया में ऑपोजिशन है, जैसी वहां आत्मा है उसी का प्रतिबिंब वहां की प्रकृति है। जैसी आत्मा सतो प्रधान, वैसे उसका शरीर भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान। सारी आत्माएं आसपास वाली, अपोजिशन नहीं है वहां। अभी आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार को ऐसा बना ले कि आत्मा के पास कोई ऑपोजिशन रहे ही नहीं।
अधर्म का विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। बाबा का प्यार लिमिटेड माइंड को कम फील होता है, लेकिन बाबा सब आत्माओं को सेम प्यार करते हैं। ये एक्यूरेट है कि बाबा सब आत्माओं को इक्वली प्यार करते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या होगी कि बाबा का रूल क्या है, मेरा सब बच्चों, तुम मुझे कितना भी प्यार करो, मेरा जितना तुम कर रहे हो उससे पदम गुणा ज्यादा ही होगा। अव्यक्त मुरलियों में आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि जितना तुम करते हो उससे मेरा पदम गुणा ज्यादा ही है। तो मैंने बाबा को प्यार किया, बाबा ने रिस्पॉन्स में मुझे प्यार किया, अब मैंने फिर बाबा को रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर बाबा मुझे उधर से रिस्पॉन्ड करेगा। जितना मेरा रिस्पॉन्स ज्यादा है, बाबा की परसेंटेज उतनी ज्यादा हो जाएगी। बाबा का प्यार ही वर्षा है, और इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा किसको मिला है? ब्रह्मा और मम्मा को, क्योंकि उन्होंने प्यार ज्यादा किया, जिसके रिटर्न में बाबा ने भी उनको प्यार, अन्याय नहीं किया, रिटर्न दिया है। भगवान पक्षपात नहीं करता, लेकिन बात यही है कि भगवान पक्षपात नहीं करता। पक्षपात नहीं करता माना वो किसी को कम नहीं देगा, लेकिन पक्षपात नहीं करता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो सबको बराबर देगा। जो जितना हकदार है उसको उतना मिलेगा। भगवान की निष्पक्षता ऐसी होती है। दो लोग हैं महाभारत में जो निष्पक्ष होने का दिखावा कर रहे हैं, एक भीष्म और दूसरे कृष्ण। लेकिन भीष्म की निष्पक्षता कैसी है? मैं तो हस्तिनापुर की साइड से लड़ूंगा, अब चाहे धर्म की साइड हूं या अधर्म की साइड हूं, मैं तो हस्तिनापुर की तरफ से लड़ूंगा। मैं ना दुर्योधन की तरफ हूं ना युधिष्ठिर की तरफ हूं, मैं हस्तिनापुर के साथ हूं। लेकिन ये सब के चक्कर में उसने साइड, वास्तव में उस फायदा किसको पहुंचा? दुर्योधन को। ये है अंधी निष्पक्षता। शिव बाबा की निष्पक्षता ऐसी नहीं है। दूसरी तरफ कृष्ण को देखो, रूल में बंधा हुआ है, जो पहले आएगा उसी को देना पड़ेगा। अब पहले पहुंच गया कौन, तो वो नियम बदल देगा, वो परिस्थितियां ऐसी कर देगा कि मुझे सपोर्ट किसको करना है, क्योंकि अर्जुन योग्य है और दुर्योधन घोर अयोग्य। ये है बाबा की निष्पक्षता। प्रेम सहित और ज्ञान सहित, ना खाली प्रेम है ना खाली ज्ञान है। प्रेम होगा खाली तो केवल सतयुग की जो फर्स्ट जनरेशन है उसी को सब कुछ मिलेगा, बाकी को कुछ नहीं मिलने वाला। केवल ज्ञान होगा तो 800 करोड़ महाराजा महारानी बनेंगे। दोनों का बैलेंस होने के कारण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये स्टेटमेंट बनता है। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मुरली। आत्मा और परमात्मा दो चीज हैं, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। अब आत्माएं कहती हैं, अब लाइक ये चीज आप बोलो आत्माओं से कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो फिर दुख क्यों? तो कहती हैं अपने अपने कर्म है। फिर जब कर्म है तो भगवान की पूजा करने से वो कर्म बदल जाएंगे क्या? आप लौकिक में आत्माओं से जाके पूछो कि पूजा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कर्म ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या आंसर देंगे? कर्म करना। लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन कैसा होता है? पूजा कर लें, कुछ तो धागा बांध लें, कुछ तो जैसे ब्राह्मण आत्माओं का रहता है कि आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
बाकी भोग लगवा लेंगे, मधुबन चले जाएंगे, सारे काम कर लेंगे, लेकिन बस एक क्या चीज नहीं करेंगे, परमात्मा। मनुष्य फिर इतने कंगाल मोहताज क्यों? अगर कर्मों की गुह्य गति से ही सब कुछ होता है तो परमात्मा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और परमात्मा हस्तक्षेप कर सकता है तो फिर कर्मों की गुह्य गति का कोई मतलब नहीं है। माना अगर पूजा करने से बिना मेरे सुधरे मेरे पाप कर्म कट सकते हैं तो फिर कर्म किसी काम के नहीं। और अगर कर्मों को बदला नहीं जा सकता, जो किया है वो आएगा ही, तो फिर भगवान की कृपा जैसी कोई चीज हो नहीं सकती, जो कि बाबा ने हमको समझाया है कि कृपा आदि कुछ होती नहीं, तुमको पुरुषार्थ करना है। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। और परमात्मा का हाजिर होना तो मम्मा के परिप्रेक्ष्य में एक अलग कहानी को भी याद दिलाता है। कसम खाओ कि परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी। सच झूठ तो बाद में, भाई पहले ये बताओ कि कहाँ है परमात्मा। लॉ है, शपथ उठानी पड़ेगी, वो भी बोल रही हैं कि लॉ है, मैं परमात्मा की झूठी कसम नहीं उठाऊंगी, ये मेरा लॉ है। जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, मैं परमात्मा का अपमान नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वही बात, और मम्मा का वही फीलिंग यहाँ दिख रही है। ये सर्वव्यापी कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट, इसलिए मम्मा ने उस दिन कसम नहीं उठाई। इंसल्ट है, कैसे कर दूं? परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। ये भी ड्रामा की वंडरफुल कहानी ही देखने में आती है। कि खुद ज्ञान की देवी सरस्वती को बोला जा रहा है कि गीता पे हाथ रख कसम खाओ, और गीता ज्ञानदाता की बेटी है, उसको बोला जा रहा है कि अपने हाथ पे, इस पे गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। ये है ड्रामा जो सरस्वती को भी वहां ले जा सकता है। आप अपने को क्या समझते हो? हाँ। यही है वंडरफुल ड्रामा। हम तो जैसे दिखाई देते कि हम तो परमात्मा के रंग में भी अपना रंग दिखाएंगे। जैसे कह रहे हो कि ये नियम है, आज भी लो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। शरीर को चलाने वाली शक्ति परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया इस समय की आंधी और तूफान से पार होने के लिए। जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर ना होता तो न माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। आत्मा ड्रामा में आई थी ऑपोजिशन फील करने के लिए, क्योंकि आत्मा की अपनी नेचर थी और फिर ड्रामा था। ड्रामा में आते आते आत्मा हो गई ड्रामा जैसी। फिर बाबा आया और बाबा ने उसकी रियल पोजीशन बता के फिर अपोजिशन क्रिएट कर दी। तो बाबा क्यों आता है? ऑपोजिशन क्रिएट करके पोजीशन में लाने। कि पहले साइलेंस में थे तो ड्रामा में आ गए, अब ड्रामा में ज्यादा आ गए, अब वापस साइलेंस में चलो।
जैसे ही साइलेंस में चले जाएंगे फिर ड्रामा में आओ। यही खेल है। हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं देती है। बाबा कहता है तुमको वंडर खाना चाहिए, मम्मा सेम उसको कॉपी कर रही है। ओहो आश्चर्यवत, बताओ अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। अलग ही अंदाज है मम्मा का कि अगर तुम साथ पकड़ लो तो मदद देने के लिए तो मेरा बाप फेमस है। कहते हैं एक कदम तुम बढ़ो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। अच्छा, मीठी मीठी मम्मा को, यज्ञ माता सरस्वती जगदम्बा को, आदि देवी को, शिव पुत्री को, हम ब्राह्मण आत्माओं की, ज्ञान गुलजारी बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प हो चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना वह दूसरी बात है, हलचल में आना दूसरी बात है। विचार देना दूसरी बात, हलचल में आना। यहाँ कौन सी बात याद आ रही है आपको? बालक सो मालिक और मालिक सो। जब बता रहे हो तो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरा ही है, और जहां बताया एकदम बालक, मेरा है ही क्या। यहाँ कोई भी एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी बाप का बनने नहीं देगी। कल भी ये था ना वरदान में, आई थिंक मुरली में, एक्स्ट्रा मुरली जो थी, कोई एक कर्मेंद्रिय का आकर्षण भी बाप का बनने नहीं देगा, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगा। ओम शांति। सोचा तो ऐसे था कि एक्स्ट्रा मुरली लेंगे, लेकिन आज की क्लास में कुछ और चीज़ें थी जो बहुत एक्स्ट्रा हो गई। बाकी आज जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, चाहे आत्मा का ड्रामा में आने का कारण, चाहे शिव बाबा के बारे में जो स्टेजेस हमने जानी, निजानंद स्वरूप की उसकी स्टेज कैसी है, उसका अनुभव कैसा है, उसके बारे में अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे या कैसे भी, तो वो कमेंट कर देना आज की वीडियो में, या तो पूछ लेना क्या है कैसे है, और एक्चुअली इसके बारे में सोचना। विशेष कल अमृत वेले तो बाबा से बातचीत करना इस चीज़ को लेकर। ओम शांति।
कालों के काल बाप दादा के बच्चे अभी चले जाएं काल से परे। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति।
फील करना पूरे दिन। ड्रामा की वैल्यू मेरे लिए क्या है। संगम में इस चिंतन में तो हम कई बार गए हैं कि बाबा की वैल्यू हमारे लिए क्या है या बाबा की महिमा क्या है, ये हमने सोचा हुआ है। मधुबन की महिमा, संगम की महिमा, लेकिन ड्रामा की महिमा, ड्रामा आत्मा के लिए क्यों ज़रूरी है, ड्रामा आत्मा के लिए क्या मायने रखता है, ये किरदार मुझे अलग अलग क्यों मिले हुए, हर आत्मा का किरदार उससे अलग क्यों है, मेरे किरदार का मेरे लिए क्या महत्व है। इस किरदार ने मुझे परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने में मेरी किस किस तरह से मदद की। यही ड्रामा की मदद थी मेरे और बाबा के संबंध के लिए। उस रियलाइजेशन में आज जाना, ड्रामा को चैतन्य अनुभव करना, जैसे कि कोई एक अदृश्य सत्ता है जो निराकार से भी ज्यादा निराकार है, क्योंकि निराकार तो फिर भी कहता है कि मैं बिंदु हूँ, लेकिन ड्रामा उस रीति से बिंदु नहीं है जिस रीति से बाबा अपने को कहता है, लेकिन अदृश्य सत्ता है, लेकिन वो है और उसे पता है कि वो है, और उसे ये भी पता है कि हम हैं, और वो हमारे साथ खेल करता है। उसको फील करना। ओम शांति। कल अपने क्रिया योग के ऊपर कुछ डिस्कस किया था। उसका भाई